तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। लेकिन दोस्तों शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ बातें बताने वाला हूं, उनको ध्यान से सुनो मेरी बात। देखो, राजस्थान की कोई सी भी एग्ज़ाम हो, सब में राजस्थान जीके आती है, सब में राजस्थान जीके आती है। तो जीके के जितने भी क्वेश्चन आते हैं उसमें से 95% क्वेश्चन अपने आरबीएसई और एनसीईआरटी की बुकों से आते हैं। उसमें जो पीछे वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए रखे हैं 6 से 12 तक की बुक में, उन सभी क्वेश्चनों से आते हैं। और उन सभी क्वेश्चनों की मैंने PDF बना करके आपको ये वीडियो सॉल्यूशन के माध्यम से करवा रहा हूँ। बस इनको पढ़ जाना। आने वाली जो ये 3-4 दिन बाद में राजस्थान की ग्रेजुएशन का जो पेपर है ये, और इसके बाद में 10+2 वाला पेपर है, स्टेनोग्राफर वाला पेपर है, इसके अलावा पशु परिचर वाला पेपर है, इसके अलावा आरएस पेपर है, पटवारी पेपर है, लेब स्टैंड पेपर है, वीडियो पेपर है। सारे के सारे एग्जामों में राजस्थान जीके का बहुत बड़ा पोर्शन होता है। तो उसके 95% तो अपन ऐसे ही कर लेंगे। राजस्थान जीके का बहुत ज़्यादा होता है, लगभग 50 से 60 क्वेश्चन तो हर एग्जाम में पूछे जाते हैं राजस्थान जीके के। तो वह सब के सब अपने 95%, ये मान लो कि 60 क्वेश्चन अगर वहाँ पर राजस्थान जीके के आते हैं तो वहाँ से अपन 50+ क्वेश्चन तो राजस्थान जीके के यहीं से सही करके जाएंगे अपन। ठीक है, तो वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। और इस वीडियो के अंतर्गत तो मैं आपको बता दूं, अपन जो हिस्ट्री के शुरू के 5 चैप्टर हैं, जैसे सभ्यता हो गया, 1857 क्रांति हो गई, किसान आंदोलन हो गया, प्रजामंडल हो गया और एकीकरण हो गया, यहीं से राजस्थान हिस्ट्री के सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। राजा महाराजा से कम पूछे जाते हैं और बहुत ज़्यादा कठिन भी होते हैं। तो इस वीडियो के अंतर्गत इनके जितने भी क्वेश्चन एनसीईआरटी और आरबीएसई की बुक में हैं उन सबको चैप्टर वाइज में सॉल्व कराने वाला हूँ। तो सबसे पहले अब बिना किसी देरी के अपन वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक ही बात बोलूँगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नहीं तो बहुत ज़्यादा पछताओगे। क्योंकि इस चैनल पर आपको जितने भी एनसीईआरटी और आरबीएसई के क्वेश्चन हैं वो सारे के सारे सॉल्व कराने वाला हूं। तो इस वीडियो के अंतर्गत अपन स्टार्ट करते हैं आज़ादी का आंदोलन एवं राजस्थान। तो इनसे रिलेटेड सारे क्वेश्चन कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, किस वर्ष मानगढ़ पहाड़ी पर आश्विन सुदी पूर्णिमा को संप सभा का अधिवेशन हुआ, जहां पर अंग्रेजी सेना ने पहाड़ी को चारों तरफ से घेर करके गोलियां चला दी गई थी। भाई साहब, पहला ही क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है कि आधे से ज़्यादा जनता तो यहीं ख़त्म हो जाती है। ठीक है, तो सबसे पहले तो मानगढ़ हत्याकांड हुआ था ना, वो कब हुआ था? ये हुआ था अपना 1913 में। कब हुआ था? 1913 में हुआ था, पहली बात तो। दूसरी बात, एक बार तो एग्जाम के जो मेले त्योहार थे वहाँ पे ये भी पूछा हुआ है भाई कब हुआ था, तो आश्विन सुदी पूर्णिमा, और अभी आश्विन ही चल रहा है, ये भी ध्यान रखना, तो एग्जाम में पूछ सकता है ये। तो आश्विन की पूर्णिमा को मानगढ़ हत्याकांड हुआ था। कब हुआ था? 1913 में हुआ था, 17 अप्रैल 1913 को हुआ था। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद में एक क्वेश्चन हो रहा था कि संप सभा का संबंध भी किससे है? मानगढ़ हत्याकांड से है। ठीक है, तो ये भी याद रख लेना। अगला क्वेश्चन है, बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना किस वर्ष की गई थी? पिछला जो सीईटी ग्रेजुएशन का पेपर था उसमें भरतपुर प्रजा परिषद पूछी गई थी। यहाँ पर अपने को याद रखना है कि बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना किस वर्ष की गई थी। सारे के सारे प्रजामंडलों की स्थापना अपने को याद रखनी है। तो बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना की गई थी 1936 में। ठीक है, 1936 में बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना की गई थी। बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? तो बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना मग्गाराम वैद्य ने की थी। कहाँ पर की थी? कलकत्ता में की थी। तो 4 या 5 अपने ऐसे प्रजामंडल है जिनकी राजस्थान से बाहर स्थापना की गई थी, उनमें से एक है बीकानेर प्रजामंडल। इसकी स्थापना कहाँ पर की गई थी? मग्गाराम वैद्य ने कलकत्ता में की थी। ठीक है, इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखो, मारवाड़, ये प्रजामंडल के क्वेश्चन आ रहे हैं शुरू में। ठीक है, तो इनको सबको अपने को ढंग से याद करना, अभी किसान आंदोलन के भी आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, 4th क्वेश्चन है, किस वर्ष रणछोड़ दास गट्टारी की अध्यक्षता में मारवाड़ लोक परिषद का गठन हुआ? देखो, ये मारवाड़ प्रजामंडल से आ गया। मारवाड़ लोक परिषद का गठन रणछोड़ दास गट्टारी की अध्यक्षता में कब किया गया था? तो ये 1938 में किया गया था। पिछले एग्जाम में भी पूछा गया था। तो ये आपको, ये जितने भी परिषद होती है, प्रजामंडल है, चाहे कोई संगठन है, चाहे कोई सभा है, चाहे कोई आश्रम है, इनकी डेट पूछ ली जा रही है एग्जाम में बहुत ज़्यादा। तो आपको याद रखनी है कि मारवाड़ लोक परिषद का गठन कब हुआ था? 1938 में हुआ था। फिर ये भी पूछा जाता है कि किसने किया था? तो रणछोड़ दास गट्टारी की अध्यक्षता में हुआ था। रणछोड़ दास गट्टारी की अध्यक्षता में मारवाड़ लोक परिषद की स्थापना हुई थी। इसके बाद में अगला क्वेश्चन आता है 5वां, एक ही आंदोलन को गति देने के लिए हजारों आदिवासी उदयपुर में एकत्रित होकर महाराणा को कितने सूत्रीय मांग पत्र भेजा था? बताओ भाई, एक ही आंदोलन में कितने सूत्रीय मांग पत्र भेजा गया था? जल्दी जल्दी बताओ। और वीडियो को अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही दो। वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर ही दो। ठीक है, अगले आने वाली वीडियो फिर कहाँ पर मिलेंगे आपको अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करोगे तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लो। और अपन 21 सूत्रीय मांगी रखेंगे। ठीक है, मैं तो आपसे एक ही मांग रख रहा हूँ भाई, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, आपका ही फायदा है। ठीक है, तो देखो, एक ही आंदोलन को एक सेकेंड, तो समझ में आ गया ना। एक ही आंदोलन को गति देने के लिए हजारों आदिवासी उदयपुर में एकत्रित हुए थे और 21 सूत्रीय मांग पत्र रखा गया था। ठीक है, 21 सूत्रीय को मांग पत्र, यानी कुल मिलाकर के 21 मांगे रखी थी। ठीक है, किसने?
तेजावत साहब ने, मोतीलाल तेजावत याद है ना, एक ही आंदोलन से संबंधित। ठीक है। राजस्थान के किस किसान आंदोलन की चर्चा लंदन के हाउस ऑफ कॉमन्स में की गई थी? बताओ भाई, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। केवल लंदन के हाउस ऑफ कॉमन्स क्वेश्चन जो कॉमन्स है उसमें केवल एक ही किसान आंदोलन था, शेखावटी किसान आंदोलन, इसकी चर्चा हुई थी वहाँ पर। ठीक है। इसके बाद में क्योंकि इसमें घटना हो गई थी कुदी कांड घटना हो गई थी, कुड़ीग्राम वाली कुदन कांड हो गया था, ये सब। ठीक है। प्रजामंडल के संबंध में किस महानायक ने कहा कि किसी स्थान पर जन आंदोलन तभी प्रारंभ हो सकता है जब वहाँ की जनता हो? क्या भाई, प्रजामंडल के संबंध में किस महानायक ने कहा था कि किसी स्थान पर जन आंदोलन तभी प्रारंभ हो सकता है जब वहाँ की जनता तैयार हो? यानी कि प्रजामंडल का आंदोलन तभी होगा जब वहाँ की जनता तैयार हो। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू की ये बात थी। ठीक है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? अंजना देवी चौधरी, रमा देवी, नारायणी देवी वर्मा जैसी महिला नेत्रियों का संबंध किस किसान आंदोलन से योगदान में रहा था? ठीक है। अब भाई साहब, महिलाओं का क्वेश्चन तो हर बार एग्जाम में पूछा जाता है और किसान आंदोलन से पूछा जाता है क्योंकि महिलाओं का योगदान किसान आंदोलन में हुआ था। तो अंजना देवी चौधरी, रमा देवी और नारायणी देवी तीनों का संबंध बिजोलिया किसान आंदोलन से है। ठीक है। किससे हैं? बिजोलिया। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन भी बिजोलिया किसान आंदोलन से पूछे जाते हैं। तो महिलाओं को तो जरूर याद कर लेना। अंजना देवी चौधरी राम नारायण चौधरी की पत्नी थी, रमा देवी थी और नारायणी देवी थी। नारायणी देवी माणिकलाल वर्मा की पत्नी थी, नारायणी देवी वर्मा। ठीक है। तो नारायणी देवी वर्मा, रमा देवी और अंजना देवी चौधरी तीनों किससे थी? बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित थी। ठीक है। इसके बाद में 1893 में राव करसन सिंह के समय बिजोलिया की जनता से कितने प्रकार की लागतें ली जाती थी? कितने प्रकार के टैक्स वसूले जाते थे? बताओ भाई, कितने प्रकार के टैक्स वसूले जाते थे? 84 प्रकार के टैक्स वसूले जाते थे। ये भी एग्जाम में पूछा हुआ है भाई। बिजोलिया सीधा सीधा पूछ लेता कई बार तो, बिजोलिया किसान आंदोलन में किसानों से कितने प्रकार के टैक्स वसूले जाते थे? तो 84 प्रकार के टैक्स वसूले जाते थे। ठीक है। 84 प्रकार के टैक्स वसूले जाते थे। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, देखो अगला क्वेश्चन है 10वां, सूअरों से संबंधित राजस्थान में कौन सा किसान आंदोलन है? ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है भाई। सूअरों से संबंधित राजस्थान का कौन सा किसान आंदोलन है जिसका संबंध सूअरों से है? तो अलवर किसान आंदोलन। अलवर के जो शासक थे उस टाइम पे तेज सिंह थे। कौन थे? तेज सिंह। अब क्या हो रहा था कि जो सूअर थे वो किसानों की फसलों को बर्बाद कर रहे थे, तो किसान चाहते थे भाई इनको मार दिया जाए, लेकिन तेज सिंह ने इन पर बैन लगा दिया था सूअर को मारने पर। ठीक है। सूअर हत्या पर बैन लगा दिया था। तो ये सूअरों से संबंधित आंदोलन कहाँ हुआ था? किसान आंदोलन, अलवर किसान आंदोलन हुआ था। ठीक है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन 11वां, जयराम पेशा कानून किस वर्ष समाप्त हो गया था? सबसे पहले तो जयराम पेशा कानून कौन से में लाया गया था? मीणा किसान आंदोलन, मीणा जनजाति आंदोलन में। ठीक है। जो जनजाति आंदोलन में मीणा थे, भील थे, ग्रासिया थे, इनके जनजाति आंदोलन हुए थे। ठीक है। तो मीणा जनजाति आंदोलन में जयराम पेशा कानून लाया गया था। इस कानून के तहत सभी जो मीणा जनजाति के थे उनको सुबह सुबह जा करके थाने में जा करके हाजिरी देनी पड़ती थी। तो ये किस वर्ष तो लाया गया था और किस वर्ष समाप्त हुआ था? बताओ भाई। 1924 में तो ये लाया गया था और 1952 में जाकर के समाप्त हुआ था। ठीक है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन कौन सा बनता है? अगला क्वेश्चन है 12वां, नानक भील की मृत्यु किस संगठित किसान आंदोलन के अंतर्गत हुई थी? तो कुल मिलाकर के ये इतना सा पूछना चाह रहा है कि नानक भील का संबंध किस किसान आंदोलन से था? तो बूंदी किसान आंदोलन से नानक भील का संबंध था। नानक भील का संबंध किससे था? बूंदी किसान आंदोलन से हुआ था। ठीक है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन, रूपा जी और कृपा जी का संबंध किस किसान आंदोलन से हैं? रूपा जी और कृपा जी का संबंध किस किसान आंदोलन से हैं? बताओ भाई जल्दी जल्दी। तो ये बेगू किसान आंदोलन से संबंधित है। बेगू किसान आंदोलन से संबंधित है। ठीक है। रूपा जी और कृपा जी की हत्या हो गई थी ना गोलीकांड में, तो ये बेगू किसान आंदोलन से संबंधित थे। ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है, चांदनी चौक में लॉर्ड होर्डिंग पर बम फेंकने वाले रास बिहारी बोस के साथ निम्न में से कौन सम्मिलित था? आपको याद है ना, चांदनी चौक पर, चांदनी चौक है ना दिल्ली वाला, उसमें लॉर्ड होर्डिंग जो अपने उस टाइम पे कौन थे? गवर्नर जनरल थे। उन पर बम फेंका गया था और उनकी अध्यक्षता तो कर रहे थे रास बिहारी बोस, लेकिन इनके साथ और भी थे। उनमें राजस्थान के कौन सा मिल थे ये बताओ भाई। तो राजस्थान के ठाकुर जोरावर सिंह थे। ठीक है। तो केसरी सिंह भारत के भाई थे। ये केसरी सिंह भारत थे ना, उनके भाई थे जोरावर सिंह भारत और इनके केसरी सिंह भारत के बेटे का नाम था प्रताप सिंह भारत। ये तीनों ही मान लो खतरनाक आदमी थे। ठीक है। तो जोरावर सिंह ने बम फेंका था किसके ऊपर? चांदनी चौक में होर्डिंग पर। ठीक है। जोरावर सिंह ने बम फेंका था। इसके बाद में अगला क्वेश्चन, चेतावनी रा चुंगटिया प्रसिद्ध सोरठ लिखकर मेवाड़ महाराणा को ब्रिटिश सचेत किया था? किसने किया था? केसरी सिंह भारत ने। ये इतनी बार एग्जाम में पूछा है भाई। चेतावनी रा चुंगटिया किसने लिखा? केसरी सिंह भारत ने लिखा। किसको लिखा था? ठाकुर फतेह सिंह को। ठीक है। महाराणा फतेह सिंह को लिखा गया था। क्यों लिखा गया था? उनको अकबर के दरबार में जाने से रोकने के लिए लिखा गया था। और इसमें कितने दोहे थे? 13 दोहे थे। ये भी याद रख लेना। ठीक है। तो ये 3-4 क्वेश्चन थे जो बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो देखो इस वीडियो के अंतर्गत अपन ने कितने इंपॉर्टेंट
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लिए, ठीक है। 15 के 15 क्वेश्चन इतने इंपॉर्टेंट है और इतनी बार एग्जाम में पूछे गए हैं, तो पूछो मत आप, ठीक है ना। तो अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो। आगे भी ऐसे ही सारे के सारे राजस्थान जीके के अपने जो एनसीईआरटी और आरबीएससी के क्वेश्चन है वो सारे के सारे मैं वीडियो सॉल्यूशन के माध्यम से कराने वाला हूँ। आने वाली सभी 5 से 6 एग्जाम है उन सभी में ये फायदेमंद होने वाले हैं। अब अगला क्वेश्चन, अगला जो चैप्टर है वो पढ़ते हैं अपन। आज़ादी से पूर्व राजस्थान में सामाजिक शैक्षणिक सुधार हुए थे, उनसे संबंधित कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, राजस्थान में सर्वप्रथम किस राज्य में कन्या वध को गैर कानूनी घोषित किया गया था। ये भी भाई साहब इतनी बार, एक तो विधवा पुनर्विवाह का, एक कन्या वध का, एक सती प्रथा का, इन सब के क्वेश्चन बनते हैं। तो सबसे पहले कन्या वध कैसे कोटा। तो कन्या वध पर बैन सबसे पहले कहाँ पे लगा था, कोटा में लगा था। कैसे कन्या कैसे कोटा, इतना सा याद रख लो आप तो। इसके बाद में अगला क्वेश्चन क्या बनता है, अलवर रियासत ने बाल विवाह और अनमेल विवाह निषेध कानून कब लाया था। तो सबसे पहले तो बाल विवाह पर सबसे पहले कानून कौन लेकर के आया था, अलवर रियासत। कन्यावध पर कौन लेकर के आई थी, कोटा रियासत, ठीक है। तो कन्यावध पर कैसे कोटा कैसे कन्या, ठीक है। और बाल विवाह पर सबसे पहले अलवर लेकर के आया था। तो कब लेकर के आया था ये यही पूछ रहा है। तो 10 दिसंबर 1903 को अलवर रियासत ने बाल विवाह पर कानून लेकर के आए थे। भाई बाल विवाह नहीं कर सकते, कुल मिलाकर एक तरह से बैन लगा दिया था। इसके बाद में अगला क्वेश्चन आता है, किस वर्ष वाइसराय लॉर्ड मेयो के नाम पर अजमेर में मेयो कॉलेज की स्थापना की गई थी। ये तो भाई इतना क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है, मेयो कॉलेज वाला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कुल मिलाकर के मेयो कॉलेज की स्थापना कब की गई थी, 1875 में की गई थी। इसमें गलत दे रखा है ऑप्शन में, ठीक है, ऑप्शन नहीं है, लेकिन 1875 में मेयो कॉलेज की स्थापना हुई थी, ठीक है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं अपन, किस वर्ष डाकण प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया गया था। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डाकण प्रथा को 1853 में ब्रुक, कौन थे, ब्रुक, ठीक है, जीसी ब्रुक ऐसा नाम था इनका। तो ब्रुक ने डाकण प्रथा पर बैन लगा दिया था 1853 में, ठीक है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है, ब्रिटिश काल में किसके प्रयासों से प्रेरित होकर 1829 में लॉर्ड विलियम बेटिंग ने सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया था। तो सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित किससे प्रेरित होकर के, राजा राम मोहन राय के। किसके, सती प्रथा को बैन कराने में सबसे ज़्यादा योगदान था राजा राम मोहन राय का। और किसने किया था, विलियम बेटिंग ने किया था। हमारे प्रथम गवर्नर जनरल विलियम बेटिंग ने सती प्रथा पर बैन लगा दिया था। तो देखो अभी तक अपन ने 4 या 5 क्वेश्चनों में अपन ने कन्यावध पर भी बात कर ली, बाल विवाह पर बात कर ली, इसके अलावा सती प्रथा पर भी बात कर ली, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसके बाद में, किस वर्ष अंग्रेजी भाषा राजकीय भाषा बनी। बताओ भाई, किस वर्ष हमारी जो अंग्रेजी भाषा है वो राजकीय भाषा बन चुकी थी, बताओ। 1835 में अंग्रेजी भाषा राजकीय भाषा बन चुकी थी। इसके बाद में अगला क्वेश्चन, जल जंगल और जमीन आंदोलन किसने चलाया। देखो भाई, ट्रिपल जे आंदोलन, जल जंगल और ज़मीन आंदोलन किसने चलाया था। ये तो शायद किसी को पता भी नहीं होगा। मतलब ये मान लो कोचिंगों के अंदर पढ़ाया नहीं जाता। 90% से प्लस जनता तो, अगर किसी ने जो आरबीएससी और एनसीईआरटी किताबें नहीं पढ़ी है, उनके क्वेश्चन नहीं किए हैं, तो वो तो यहीं पर बाहर हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के मामा बालेश्वर दयाल ने, ठीक है, बालेश्वर दयाल ने कौन से जल जंगल जमीन आंदोलन चलाया था, ठीक है, ट्रिपल जे, जल जंगल जमीन आंदोलन किसने चलाया था, मामा बालेश्वर दयाल ने, मामा ने चलाया था, इसे याद रख लो आप तो। इसके बाद में, जीवन कुटीर नामक संस्था की स्थापना किसने की थी। जीवन कुटीर नामक संस्था की स्थापना किसने की थी, हीरालाल शास्त्री जी ने की थी। कहाँ पर की गई थी, निवाई में, किसमें, निवाई टोंक में की गई थी जीवन कुटीर की स्थापना, ठीक है। इसके बाद में एक शांताबाई शिक्षा कुटीर की स्थापना भी की थी वहीं पर, उसी का नाम आज वनस्थली विद्यापीठ है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हुआ, नानाबाई के शहीद होने के बाद पाठशाला के वे दूसरे अध्यापक जिसे पुलिस तथा उन्हें वाहन के पीछे घसीटना शुरू किया गया था। देखो आपको रास्तापाल कांड घटना तो याद होगी, नानाबाई थे, एक तो कालीबाई नानाबाई, ठीक है। इसके अलावा नानाबाई जो वो भी थे, कालीबाई थी। तो किसको घसीटा गया था, तो सेंगाबाई को घसीटा गया था। कौन से ऐसे अध्यापक थे, यानी कि एक तो कालीबाई को घसीटा गया था, एक सेंगाबाई को घसीटा गया था और नानाबाई की वहीं पर हत्या कर दी गई थी, ठीक है। तो ये पूछ रहा है कि जो रास्तापाल कांड घटना हुई थी उसमें नानाबाई जो अध्यापक थे, इसके अलावा इनको तो हत्या कर दी गई थी, तो कौन से अध्यापक को घसीटा गया था, तो सेंगाबाई को घसीटा गया था और कालीबाई उनकी स्टूडेंट थी, ठीक है। तो ये रास्तापाल घटना भी याद रखना। इसके बाद में अगला क्वेश्चन क्या आता है, मेवाड़ और राज्य में डायन तथा निर्मूलन प्रथा अधिक प्रचलित थी। भाई बताओ, मेवाड़ और कौन से राज्य में डायन प्रथा सबसे ज़्यादा फेमस थी, डायन प्रथा सबसे ज़्यादा फेमस थी, तो कोटा में, ध्यान रखना, मेवाड़ और कोटा राज्य में डायन प्रथा सबसे ज़्यादा प्रचलित थी। और इस पर बैन कब लगाया था, 1853 में। कब लगाया था, 1853 में डाकण प्रथा पर बैन लगाया था। अभी क्वेश्चन किए थे अपन ने। इसके बाद में अब संविधान निर्माण में राजस्थान का योगदान, ये पॉलिटी का चैप्टर आ जाता है। इस चैप्टर पर अपन जिक्र करेंगे अगले वीडियो के अंतर्गत, लेकिन उससे पहले मेरी एक बात ध्यान सुनते जाओ, स्किप मत करो, छोड़ के मत जाओ, पहले ध्यान से सुन लो मेरी बात।
अपन ने इस वीडियो के अंतर्गत लगभग हिस्ट्री के 4 से 5 चैप्टर पढ़े, ठीक है, 2 या 3 चैप्टर पढ़े, सॉरी, किसान आंदोलन का प्रजामंडल के थे क्वेश्चन, और इसके अलावा जनजाति आंदोलन के थे, ठीक है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थे जो राजस्थान की एग्जाम के अंतर्गत पूछे गए थे, ठीक है। तो आपको सबसे पहले तो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दो। और अब मैं अगले चैप्टर के अंतर्गत आपको पॉलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन और राजस्थान हिस्ट्री और कल्चर से रिलेटेड क्वेश्चन, क्योंकि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन हिस्ट्री कल्चर से पूछे जाते हैं, तो उनके क्वेश्चन, ज्योग्राफी के क्वेश्चन अगले चैप्टरों के अंतर्गत कराने वाला हूँ। सभी के सभी क्वेश्चन एनसीईआरटी आरबीएससी के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों पर आधारित होंगे, इससे बाहर कुछ भी नहीं होगा। और मैं गारंटी देता हूँ कि 95% क्वेश्चन राजस्थान जीके के यहीं से मिल जाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपको चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। अगर पिछले वीडियो नहीं देखे, मैंने पिछले 6 से 7 वीडियो बनाए इसके ऊपर, जिसमें अपन ने लगभग 15 चैप्टर कर लिए होंगे, उन सबको भी जाके देख लो, चैनल में जाकर के वीडियो सेक्शन में जाकर के देख लो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। जैसे अगला वीडियो आएगा संविधान निर्माण से रिलेटेड और जो भी कोई से भी टॉपिक पर क्वेश्चन बनेगा, वीडियो बनेगा, तो आपको देखने के लिए सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके जाना है, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वरना नहीं देख पाओगे। और आपको सीईटी में 40% लाना है, लेकिन पशु परिचर तो एक एग्जाम है ना, पशु परिचर भी है, स्टेनोग्राफर भी है, लैब असिस्टेंट भी है, पटवारी भी है, उन सभी के लिए वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करके तो जाना ही है, ठीक है। और इसके अलावा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दो और दोस्तों से ज़्यादा शेयर करना, ठीक है। ओके, जय हिंद।